बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जो है वो शेयर करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये ग्रामेटिकल वर्क में, ट्रांसलेशनल स्किल्स में, स्पोकन इंग्लिश में और मुख्तलिफ ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस में ये बहुत अहमियत की हामिल है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैं इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ जो है वो डिस्कस करूंगा। आपको उसका तरीका बताऊंगा, उसका फार्मूला बताऊंगा कि ये किस सेंस में इस्तेमाल होता है, और फिर इनकी हम जो है तशरीह करेंगे, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे, और फिर कुछ 30 एग्जांपल्स के ज़रिए मैं इसकी वजाहत भी करूंगा। सो आइए स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अच्छा, कबल इसके कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूँ, आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे और लगा लीजिए और इसे फुल जूम पे देखिएगा। हमारा आज का जो इस्तेमाल है वो कीप ऑन और कीप्स ऑन का इस्तेमाल है। वैसे कीप का माना रखना होता है, लेकिन यहाँ कीप ऑन का माना यानी कीप के साथ जब ऑन लगता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ बन जाता है, और ये एक अंग्रेज़ी में एक यूजेज है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, और वो किन मौक़ों पे इस्तेमाल करते हैं वो अभी आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। सो कीप ऑन है, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ़िक्र आप कर रहे हैं, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो फिर आप कीप के साथ एस का इजाफा करेंगे। कीप्स ऑन उस सूरत में जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस सिंगल नाउन हो, और पास्ट में फिर हम केप्ट ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने पहली लाइन में देखें तो मैंने कीप ऑन का उर्दू में जो मफहूम है, जो इसका मीनिंग है वो मैंने डिस्कस किया है। जैसे कीप ऑन का मतलब है ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ता रहता हूँ। इसी तरह केप्ट ऑन का मतलब सेकंड लाइन में देखें, बॉक्स बना हुआ है, ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे, या ता रहा, या ती रही, या ते रहे। यानी ये पास्ट की सेंस में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, और ये नीचे मैंने इसकी डिफ़ाइन किया है। ज़रा इसको देख लीजिए कि कीप ऑन और कीप्स ऑन या केप्ट ऑन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। किसी जुमले में तसलसल के साथ यानी कॉन्टीन्यूटी के साथ कोई काम करने का पहलू पाया जाए तो हम कीप ऑन या कीप्स ऑन या केप्ट ऑन का इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि कीप ऑन और कीप्स ऑन प्रेजेंट के लिए है, और कैप्टन जो है ये पास्ट के लिए है। और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने के काबिल है वो वर्ब की इंग फॉर्म है, यानी आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करके इसके बाद इंग फॉर्म आपने यूज़ करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस लाइन को ज़रा दोबारा देख लीजिए कि किसी जुमले में तसलसल के साथ काम करने या होने का पहलू पाया जाए, या ऐसा तासुर मिले कि कोई काम कंटिन्यूटी के साथ, तसलसल के साथ होता है या होता रहा है, तो उस वक्त जो है हम कीप ऑन और केप्ट ऑन का इस्तेमाल करते हुए आगे वर्ब की इंग फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसकी ये दो एग्जांपल्स दी गई हैं। एक एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपके सामने आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है, और सेकंड पे ब्लू कलर में आपको पास्ट इंडेफिनिट की एग्जांपल नज़र आएगी। सो फर्स्ट एग्जांपल को देखें, द बेबी कीप्स ऑन अवेकिंग, बच्चा जागता रहता है। द बेबी कीप्स ऑन अवेकिंग, बच्चा जागता रहता है। द होल नाइट, सारी रात, बच्चा सारी रात जागता रहता है। यानी ये जो जागने का अमल है एक तसलसल के साथ, एक कॉन्टीन्यूटी के साथ सर अंजाम दिया जा रहा है, तो हम कीप ऑन के बाद वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब इसी सेंटेंस को पास्ट में देखें, द बेबी केप्ट ऑन अवेकिंग द होल नाइट, यानी बच्चा सारी रात जागता रहा। अब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, इसमें केप्ट ऑन जो है ये हमारी मेन वर्ब हो जाएगी, और उसके बाद हम वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें आप याद रखें कि कीप ऑन या कीप्स ऑन या केप्ट ऑन के बाद वर्ब की इंग फॉर्म ही आएगी। यानी हर दो सूरतों में, चाहे जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो और चाहे जुमला पास्ट इंडेफिनिट का हो, हर दो सूरतों में वर्ब की इंग फॉर्म ही इसके बाद इस्तेमाल की जाएगी, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो। अब हम इनको थर्ड एग्जांपल्स के ज़रिए इसकी वजाहत करते हैं। मैंने इसकी थर्ड एग्जांपल जो है रोज़मर्रा बोलचाल वाले सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हुए मैंने ये इसकी एग्जांपल्स दी हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन इन एग्जांपल्स को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि मैं आपको इनकी वजाहत भी करता हूँ, और साथ उर्दू में आपको इसके लिए रहनुमाई भी आपके लिए फराहम करता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल देखें, द गार्ड कीप्स ऑन स्टैंडिंग, गार्ड खड़ा रहता है। अलर्ट, चौकस, होशियार, अलर्ट हो गए, और एट द गेट, गेट पर। सो गार्ड गेट पर अलर्ट खड़ा रहता है। यानी ये जो खड़े रहने का अमल है ये एक तसलसल के साथ, एक कॉन्टीन्यूटी के साथ जब होता है तो फिर हम कीप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अब सेंटेंस नंबर 2 देखें, ये इसी का पास्ट है।
द गार्ड केप्ट ऑन स्टैंडिंग, गार्ड खड़ा रहा, अलर्ट एट द गेट, गेट पर बिल्कुल अलर्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि कीप ऑन के बाद भी वर्ब की इंग फॉर्म है, और अगर जुमला पास्ट का है तो केप्ट ऑन के बाद भी वर्ब की इंग फॉर्म है। एक और एग्जांपल देखिए, मदर कीप्स ऑन वर्किंग एट होम, माँ घर में काम करती रहती है, टिल लेट एट नाइट, रात गए तक, यानी माँ घर में रात गए तक काम करती रहती है। अब यहाँ पे सेंटेंस नंबर 4 जो है इसी का पास्ट है, मदर केप्ट ऑन वर्किंग एट होम टिल लेट एट नाइट, माँ रात गए तक घर में काम करती रही या काम करती रहती थी। यानी ये तसलसल का पहलू बात आप ज़हन में रखें, कीप ऑन से जुड़ा है जो कि जिन सेंटेंसेस में कॉन्टीन्यूटी के साथ तसलसल के साथ कोई काम करने का पहलू या तासुर पाया जाए तो आप उसमें कीप ऑन का इस्तेमाल करते हुए और पास्ट के लिए केप्ट ऑन का इस्तेमाल करते हुए वर्ब की इंग फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। इसकी फर्दर भी मैंने एलेबोरेशन की है, नेक्स्ट पेज पे आप देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये जो एग्जांपल्स हैं वो इन पेयर्स आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, और इसमें आप देखेंगे कि जो पहला सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, और उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म आप देखेंगे कि कीप ऑन के बाद, और दूसरा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा, इसमें आप केप्ट ऑन के बाद वर्ब की इंग फॉर्म देखेंगे। तो यूँ ये इन पेयर्स एग्जांपल्स हैं, यानी पहली एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की और दूसरी पास्ट इंडेफिनिट की है कीप ऑन के इस्तेमाल के साथ। सेंटेंस नंबर 5 देखिए, द चिल्ड्रन कीप ऑन कंप्लेनिंग, बच्चे शिकायत करते रहते हैं, अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के ख़िलाफ़, बच्चे एक दूसरे के ख़िलाफ़ शिकायतें करते रहते हैं, तो सलसल का वैल्यू पाया जा रहा है, बारहा आपको बताया जा रहा है। सेकंड देखें जुमला, द चिल्ड्रन केप्ट ऑन कंप्लेनिंग, बच्चे शिकायतें करते रहे, अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के ख़िलाफ़। इस तरह नंबर 7 देखें, ह्यूमन हार्ट कीप्स ऑन थ्रॉबिंग टिल डेथ, इंसानी दिल जो है वो मौत तक धड़कता रहता है। कीप ऑन के बाद हम वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो हम थ्रॉबिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि थ्रॉब का मतलब धड़कना होता है, तो थ्रॉबिंग यूज़ होगा। इस तरह ह्यूमन हार्ट केप्ट ऑन थ्रॉबिंग टिल हार्ट, इंसानी दिल जो है वो मौत तक यानी मरने तक धड़कता रहा। इसके बाद देखेंगे नंबर 9 पे, यू कीप ऑन वेस्टिंग योर वैल्यूबल टाइम, आप अपना कीमती वक्त ज़ाया करते रहते हैं इन यूजलेस एक्टिविटीज़, फजूल सरगर्मियों में। तो इसमें कीप ऑन के बाद देखें वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है, तसलसल का पहलू पाया जा रहा है, जैसा कि आपको बारहा बताया जा रहा है। नंबर 10 में देखें इसी का पास्ट है, यू केप्ट ऑन, सॉरी ये केप्ट ऑन है, यू केप्ट ऑन वेटिंग योर वैल्यूबल टाइम, और इसको हमने केप्ट ऑन लिखना था, तो इसमें वेस्टिंग योर वैल्यूबल टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज़। नंबर 11 पे देखेंगे, ही कीप्स ऑन डिलीवरिंग लेक्चर्स, वो लेक्चर्स देता रहता है, दी होल डे, सारा दिन, वो सारा दिन लेक्चर देता रहता है, तो इसमें भी कॉन्टीन्यूटी का पहलू है, तसलसल का पहलू है, हाँ वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। 12 नंबर जुमला देखेंगे, ही केप्ट ऑन डिलीवरिंग लेक्चर्स, वो लेक्चर देता रहता था या लेक्चर देता रहा, दी होल डे, सारा दिन, वो सारा दिन लेक्चर देता रहा। 13 और 14 को देखें, 13 जो है ये प्रेजेंट में होगा कीप ऑन के साथ, और 14 जो है ये पास्ट में होगा लेकिन केप्ट ऑन के साथ। जैसे देखिए, दिस फैन कीप्स ऑन, इनफैक्ट ऐसे यहाँ पे लगाना भूल गया मैं, दिस फैन कीप्स ऑन वर्किंग राउंड द क्लॉक इन द समर, ये पंखा जो है मौसम गर्मा में सारा साल चलता रहता है। 14 में देखें, दिस फैन केप्ट ऑन वर्किंग, ये पंखा चलता रहा, ये केप्ट ऑन है, पास्ट का सेंटेंस होगा, दिस फैन केप्ट ऑन वर्किंग राउंड द क्लॉक इन द समर, राउंड द क्लॉक होता है सारा दिन 24 घंटे, और इन समर मौसम गर्मा में। 15 पे देखें, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है कीप ऑन गेटिंग क्रिएटेड, वो पैदा होती रहती हैं एवरी मंथ, हर महीने नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यानी नौकरियों के मौके पैदा होते रहते हैं। तो इसमें देखें कीप ऑन पर वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल की गई है। ये 16 पे मैंने एक पास्ट का सेंटेंस इस्तेमाल किया, इसका प्रेजेंट ऊपर गुजर गया है। जैसे देखें, दिस फैन केप्ट ऑन वर्किंग, ये पंखा चलता रहा या पंखा चलता रहता था राउंड द क्लॉक 24 घंटे इन द समर मौसम गर्मा में। सो मैंने इन सेंटेंसेस में डियर स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि मैं को अच्छे फ्रेजेस भी साथ इस्तेमाल करता हूं ताकि बच्चा जो है वो इसको मज़ीद स्टैंडर्ड के साथ अंग्रेज़ी को सीख सके। 17 पे देखें और 18 को देखें, ये 18 और 17 जो है ये इन पेयर्स हैं, यानी कीप ऑन का इस्तेमाल 17 में है और केप्ट ऑन यानी पास्ट का इस्तेमाल इसके 18 में है। सो देखिए, माई फादर कीप्स ऑन एडवाइजिंग में, मेरे वालिद मुझे समझाते रहते हैं, नसीहत करते रहते हैं, ऑन एवरी ओकेजन, हर मौका पर, यानी मेरे वालिद साहब हर मौका पर मुझे समझाते रहते हैं। 18 में देखेंगे, माई फादर केप्ट ऑन एडवाइजिंग में, मेरे वालिद साहब मुझे समझाते रहते थे
या समझाते रहे ऑन एवरी ओकेजन, हर मौका पर। 19 को देखें स्टूडेंट्स, बड़े दिलचस्प फिक्रे आगे आ रहे हैं आपके लिए, और यहाँ पे भी बड़े दिलचस्प फिक्रे इस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। बर्ड्स कीप ऑन चिरपिंग, परिंदे चहचहाते रहते हैं वाइल सिटिंग इन ट्रीज, दरख्तों में बैठे बैठे, यानी दरख्तों में बैठकर या दरख्तों में बैठने के अमल के दौरान परिंदे जो है वो चहचहाते रहते हैं। इस तरह 20 देखें पास्ट है, बर्ड्स केप्ट ऑन चिरपिंग, परिंदे चहचहाते रहे या चहचहाते रहते थे वाइल सिटिंग इन ट्रीज, दरख्तों में बैठे बैठे। 21 देखेंगे द ओल्ड पेशेंट कीप्स ऑन कफिंग, बूढ़ा मरीज़ खांसता रहता है द होल नाइट, सारी सारी रात, बूढ़ा मरीज़ सारी सारी रात खांसता रहता है। इसका पास देखेंगे 22 में, सेंटेंस नंबर 22 में, द ओल्ड पेशेंट केप्ट ऑन कफिंग, बूढ़ा मरीज़ खांसता रहा या खांसता रहता था द होल नाइट, सारी सारी रात। 23 में देखेंगे द रूफ ऑफ द हाउस कीप्स ऑन लीकिंग, घर की छत लीक करती रहती है, टपकती रहती है ऑन रेनी डेज, बारिश के अयाम में, यानी बारिश के दिनों में या बारिशों के दिनों में घर की छत टपकती रहती है। इसका पास्ट है द रूफ ऑफ द हाउस केप्ट ऑन लीकिंग, घर की छत टपकती रही ऑन रेनी डेज, बारिश के अयाम में। 25 पे देखेंगे ट्रैफिक गोज़ ऑन मूविंग, ट्रैफिक चलती रहती है, ट्रैफिक गोज़ ऑन मूविंग, ट्रैफिक चलती रहती है थ्रू आउट द नाइट, सारी सारी रात, ट्रैफिक सारी सारी रात चलती रहती है। सो थ्रू आउट द नाइट एक अहम फ्रेज़ है, मैंने आपको बताया कि मैं सेंटेंसेस भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे फ्रेज़ भी इसमें बारहा मैं अपनी तहरीर में ला रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो साथ साथ फ्रेजेस को भी सीखें। 26 पे देखें ट्रैफिक केप्ट ऑन मूविंग, ट्रैफिक चलती रही या चलती रहती थी थ्रू आउट द नाइट, पूरी पूरी रात। 27 पे देखेंगे अवर मीटिंग्स कीप ऑन टेकिंग प्लेस, हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं ओकेजनली, गाहे बगाहे, यानी ये हमारी मीटिंग्स जो हैं वो गाहे बगाहे होती रहती हैं, यानी ये आप देखते हैं कि तसलसल के साथ एक काम करने का पहलू पाया जा रहा है। 28 पे देखेंगे अवर मीटिंग्स केप्ट ऑन टेकिंग प्लेस, हमारी मीटिंग्स होती रहीं ओकेजनली, गाहे बगाहे, यानी हमारी मीटिंग गाहे बगाहे होती रहीं। 29 पे देखेंगे द डॉग्स कीप ऑन बार्किंग, कुत्ते भौंकते रहते हैं इन स्ट्रीट्स, गलियों में, कुत्ते गलियों में भौंकते रहते हैं एट नाइट, रात के वक्त, विद रेगुलर इंटरवल्स, बाकायदा वक्फ़ों से, यानी पहले भौंक लिया फिर थोड़ा सा वक्फा आ गया फिर भौंक लिया, यानी ये रेगुलर इंटरवल्स इसी को कहते हैं कि जब रुक रुक के कोई काम तसलसल के साथ होता रहे तो हम उसको रेगुलर इंटरवल्स कहते हैं, बाकायदा वक्फ़ों के साथ। सो द डॉग्स कीप ऑन बार्किंग, कुत्ते भौंकते रहते हैं स्ट्रीट्स, गलियों में एट नाइट, रात के वक्त, विद रेगुलर इंटरवल्स। ये देखिए इसमें स्टैंडर्ड लाने के लिए मैंने दो फ्रेज़ भी शामिल किए हैं, एक एट नाइट आधी रात के वक्त और एक विद रेगुलर इंटरवल्स, बाकायदा वक्फ़ों के साथ। 30 में देखेंगे द डॉग्स केप्ट ऑन बार्किंग, कुत्ते भौंकते रहे इन स्ट्रीट्स, गलियों में एट नाइट, रात के वक्त, विद रेगुलर इंटरवल्स, बाकायदा वक्फ़ों के साथ। सो स्टूडेंट्स एक और बात जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अंग्रेज़ी एक ग्रामर जो है, ट्रांसलेशन स्किल्स जो है, एक वसी एक सब्जेक्ट है, इसमें हम देखते हैं कि बहुत से यूजेजेस जो हैं वो एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। तो हमने अक्सर देखा है कि ये कीप ऑन की जगह जो खाली कीप भी इस्तेमाल किया जाए और आगे वर्ब की इंक फॉर्म लगा ली जाए तो तब भी गुजारा हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी सेंटेंसेज है जिनमें हमने कीप ऑन या कीप्स ऑन या केप्ट ऑन इस्तेमाल किया, उन तमाम सेंटेंसेज में आप केप्ट ऑन या कीप ऑन की जगह गो ऑन, गोज़ ऑन और वेंट ऑन भी लगा सकते हैं। ये भी यानी गो ऑन, गोज़ ऑन और वेंट ऑन के बाद वर्ब की इंक फॉर्म आप लगाएंगे तो ये भी कॉन्टीन्यूटी को ही ज़ाहिर करता है, तसलसल को भी ज़ाहिर करता है। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही यूज़फुल एक वीडियो है। अगर आप ट्रांसलेशन स्किल्स करेंगे या कल को आप अच्छी राइटिंग लिखना चाहते हैं, म्यारी अंग्रेज़ी लिखना चाहते हैं तो उसमें ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसका जो यूजेज है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म का ये एक इस्तेमाल है जो कि अंग्रेज़ी के अंदर बड़े कसरत के साथ इस्तेमाल होता है। होपफुली डे स्टूडेंट्स के हमारी आज की वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा इसको आप स्टेटस पे भी लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो हैं इस वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। ओके डे स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।